यहाँ पर उपस्थित सभी कविगण एवं आप सभी को मैं नमन करता हूँ। रुड़की के इस कार्यक्रम में मुझको बुलाया तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं आप सभी के बीच उन जवानों को याद करते हुए एक कविता गाऊंगा और आपको जवानों के ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जवान होता था, वो सरहद पर रहता था और सरहद के पास ही एक छोटा सा शहर था। वह हर दिन उस शहर के एटीएम में जाता था और हर दिन 10 रुपए निकालता था और चले जाता था। ऐसा 1, 2, 3, 4 कितने महीने तक चलता रहा। तो एक दिन वहां के एटीएम गार्ड के सिक्योरिटी ने पूछा कि जवान साहब, आप रोज आते हो, 10 रुपए निकाल के जाते हो, आप एक बारी में सारे पैसे क्यों नहीं निकाल लेते? तो वो जवान मुस्कुरा के कहता है कि इस एटीएम में मेरे घर का नंबर है और जब भी मैं पैसे निकालता हूँ मेरे घर में संदेशा चले जाता है कि हाँ तुम्हारा बेटा जिंदा है, हाँ तुम्हारा बेटा जिंदा है। ऐसे वीर जवानों के ऊपर मैं आप सभी के बीच अपनी एक छोटी सी कविता रखूंगा। उससे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मेरा परिचय नहीं है। मैं अपने नाम को अपना परिचय नहीं समझता। मेरा परिचय मेरी ये 2 पंक्तियां हैं कि देश जले, देश जले, मैं कुछ ना बोलूं, देश जले, मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले, मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। कलमकार होकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटूं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं। कलमकार होकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटूं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं। तो मैं आप सभी के बीच जवानों के ऊपर एक कविता रखना चाहता हूँ, जवानों की एक गाथा रखना चाहता हूँ कि शिव का डमरू डोल रहा है और खूने खोल रहा है। जो शब्द मैं बोलूं उनका चित्र बनाकर सुनिएगा कि शिव का डमरू डोल रहा है और खूने खोल रहा है। लाशें बिछी है सरहद पर, अंबर भी ये डोल रहा है। उड़ना था जब होली का रंग, मांग का सिंदूर मिटा है। कांधे पर है अर्थी बेटे की, वह भी कितना लाचार पिता है। कि कांधे पर है अर्थी बेटे की, वह भी कितना लाचार पिता है। कि थर-थर धरती कांप रही होती है जब विस्फोटों से मौत को चूमा जाता है फिर अपने ही होठों से। बटोरी जाती है टीआरपी शहादत की एक फोटो से। बेचना चाहते हैं कफन सियासत कागज के कुछ नोटों से। बेचना चाहते हैं कफन सियासत कागज के कुछ नोटों से। कि होली और दिवाली घर के साथ न बनाते हैं। एक बार जरा सोचिए, जब घर में त्योहार होते हैं, होली का, दिवाली का, रक्षाबंधन का त्योहार होता है, घर का हर सदस्य अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है, तब सरहद से एक फोन आता है कि आज आपका बेटा सरहद पर नहीं, घर पर नहीं आ सकता, उसकी सरहद पर बहुत जरूरत है। तो उस घर की दशा क्या होती है, उस घर का दृश्य क्या होता है, आप सभी के बीच कुछ पंक्तियों में रखना चाहता हूँ कि होली और दिवाली घर के साथ न मनाते हैं। बहनें तड़पती रहती है, भैया राखी ना आते हैं। माँ की रोटी सूख गई, रोटी भी ना खाते हैं। अगली पंक्ति में पीछे तक सबकी तालियां सुनना चाहता हूँ कि होली और दिवाली घर के साथ ना मनाते हैं। बहनें तड़पती रहती हैं, भैया राखी ना आते हैं। माँ की रोटी सूख गई, रोटी भी ना खाते हैं। जब पाना होता सहरा, कफन तिरंगा पाते हैं। जब पाना होता सहरा, कफन तिरंगा पाते हैं। कोई भगत सिंह और हम हर दिन तिरंगा कैसे फैलाते हैं? हम तिरंगा फहरा पा रहे तो उनकी वजह क्या है? आप सभी के बीच पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि कोई भगत सिंह, कोई सुखदेव, कोई राजगुरु बन जाता है। कोई भगत सिंह, कोई सुखदेव, कोई राजगुरु बन जाता है। कोई अब्दुल अहीम बन पैटर्न टैंक जलाता है। कोई गोली खाता है, कोई सूली चढ़ जाता है। तब जाकर हर दिन तिरंगा फहराया जाता है। तब जाकर हर दिन तिरंगा फहराया जाता है। कितने लाखों जवानों की जान गई है, तब जाकर हमें तिरंगा फहरा रहे हैं। और क्या आप सभी ने कभी सोचा कि ये इतने वीर सैनिक हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर होने को क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्या है हमारे देश में जो इतने वीर सैनिक हमारे देश के लिए जान न्यौछावर होने तक को खड़े हो जाते हैं? कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि सूरज की पहली किरणें भी इसी चमन को आती है। सूरज की पहली किरणें भी इसी चमन को आती है। काबुल वाले की राह भी इसी चमन को जाती है। मीरा अपने प्रेम गीत भी इसी चमन में गाती है। इसी चमन में मैया यशोदा कृष्ण कन्हैया पाती है। इसी चमन में मैया यशोदा कृष्ण कन्हैया पाती है।
हुए हैं, इसी चमन पर न्योछावर होने को खड़े हुए हैं, सरहद पार दीवार बन जो सैनिक अड़े हुए हैं, हम भी तो यही यंश गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। फिर क्यों अधरों पर ये ताले पड़े हुए हैं, फिर क्यों अधरों पर ये ताले पड़े हुए हैं, सब तालों को खोलो और शत्रु पर वार करो। अब हम सबका क्या कर्तव्य है कि सब तालों को खोलो और शत्रु पर वार करो, रणभूमि पर कूदो। रणभूमि जरूरी नहीं है कि वो सरहदी हो, आज यह कार्यक्रम हो रहा है तो यह भी एक तरह की रणभूमि है कि रणभूमि पर कूदो और आर पार करो, यही पुण्य धरा है, इसी माटी से प्यार करो। अरे जो छाती दुश्मन की तीरों से छाती पार करो, अरे जो छाती दुश्मन की तीरों से छाती पार करो। कि जीना सीखा, मरना सीखा और वीरों ने अड़ना सीखा, अंगारों से खेले और अग्नि पथ पर चलना सीखा, आंख उठाकर देखा दुश्मन ने तो पैरों तले मसलना सीखा। अरे वही अजय अमर हुआ जिसने अग्नि में जलना सीखा, अरे वही अजय अमर हुआ इसने अग्नि में जलना सीखा। अंतिम पंक्ति रखना चाहता हूँ कि जब घर में उस वीर जवान का आधा अधूरा शव आता है, जब वो शहीद होकर भारत माँ के आंचल में घर को आता है, तब क्या दशा होती है कि आधा अधूरा शव जब घर की चौखट पर आता है, आधा अधूरा शव जब घर की चौखट पर आता है, चूड़ी तोड़ी जाती है, सिंदूर मिटाया जाता है, चूड़ी तोड़ी जाती है, सिंदूर मिटाया जाता है। ऐसे वीर जवानों को आज हमने याद करा